श्री शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में बारंबार कोट कोट प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी महाराज की आज्ञा हुई है तो जो सब लोग संतों की कृपा से सांचे प्रिय हरि के प्राणी, जो आप सभी को ठाकुर जी की इतनी अद्भुत कथा सुना रहे हैं, कैसा सुंदर द्रौपदी जी का प्रसंग चल रहा था। तो जो कथा को दान देने वाले हैं वास्तव में इस पृथ्वी पर वही सबसे बड़े दानी हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। वास्तव में वह दानी नहीं है जो धन दौलत दान करता है। सबसे बड़ा दानी तो वह है जो भगवान की कथा रूप अमृत का दान करता है। तो हमारे बड़े आचार्यों ने श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जी महाराज ने एक ही पद में सभी ऐसे हरि के प्रिय प्रेमी भक्तों की स्तुति की है, उसी को बोलिए। सांचे प्रिय हरि के ये प्राणी कौन कौन है भैया भगवान के प्यारे? कि लोभ रहित छल रहित दयानिधि सब ही के सुखदानी। ऐसे संत जन होते हैं जिन्हें कोई भी लोभ नहीं है, जिनके कोई भी छल कपट नहीं है, वही सबके प्यारे हो सकते। आगे चले जाओ, आगे सब ही के सुखदानी। निष्प्रेही गुरु, गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, निष्प्रेही गुरु भजन परायण, तथा भजन में जो पारित हो, जो पारायण हो, जो प्रभु के भजन में लगे हो। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, वही अपने शिष्य को पार उतार सकता है। ज्यों जैसे कि ज्यों नारद ऋषि व्यास उबारे भूलत भवजल धारे। जब व्यास जी महाराज ने सभी पुराणों की रचना की किंतु उनके हृदय में शांति न मिली, तब वह नदी के तट पर एकांत में आकर निराश होकर बैठ गए तथा अपने मन के असमंजस में पड़ गए कि हमें इतना श्रम करने के बाद भी हृदय में शांति नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज पर कृपा करने के लिए स्वयं नारद जी महाराज पधारे। ध्रुव जी ने गुरु जी का घर नहीं देखा था, लेकिन नारद जी कृपा करने के लिए उनके पास पहुंचे। प्रहलाद जी को पता नहीं था कि गुरु कौन होते हैं, लेकिन उनके गर्भ में भी रक्षा करने के लिए उनकी माता जी के पास चले। तो गुरु हो तो नारद जी जैसे, जो कुछ न लें कुछ दें, कुछ न दें, केवल कृपा ही कर। ऐसे नारद जी महाराज परम गुरु। तो जो नारद ऋषि व्यास उबारे, तब उन्होंने व्यास जी को जाकर कहा कि आपने सब कुछ गाया, आपने क्या गाया? कहीं युद्ध, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, आपने ठाकुर जी की लीला तो कुछ गाई नहीं। लेकिन हम क्या करें? तो उन्होंने कहा आप भगवान को अपने हृदय में बसाओ और उनकी बाल लीला से लेकर समस्त लीलाओं का वर्णन करो। तब व्यास जी महाराज ने सभी ग्रंथों के ऊपर सर्वोपरि श्रीमद् भागवत महापुराण और सभी पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण सब व्यास जी महाराज ने जब गाया, तब उन्होंने रास पंचाध्यायी में जाकर जैसे ही प्रवेश किया, श्रीमद् भागवत का श्री प्राण मानी जाती है रास पंचाध्यायी, वहाँ प्रवेश करते ही व्यास जी महाराज ठाकुर जी के दिव्य सौंदर्य में डूब गए तथा उनके चित्त को शांति मिल गई। तो बिना भगवान की कृपा की उनकी लीलाओं के किसी को शांति नहीं मिल सकती। ज्यों नारद ऋषि व्यास उबारे भूलत भवजल धारे। अब तीसरी कृपा करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव भागवत गाथा पारीक्षिते सुनायो, 7 दिवस में कलिमल खोयो हरिसों वेग मिलाए। पूजा कर श्रुतदेव ब्राह्मण वासुदेव बस कीने, चक्षु द्वार हुए हृदय ले आयो बहुल जान नहीं दी। चक्षु द्वार, अपने नैनन के द्वार से भगवान को हृदय में बसाकर श्रुतदेव नामक ब्राह्मण ने ठाकुर जी को अपने बस में कर लिया और उनको कभी बाहर ही नहीं जाने दिया। पूजा कर श्रुतदेव ब्राह्मण वासुदेव बस कीने, चक्षु द्वार हुए हृदय ले आयो बहुल जान नहीं दी।
नाच गाए गोपिन बस की रे, गोपियों के बस में क्या था, लेकिन उन्होंने भगवान को नाचते गाते ही अपने बस में कर लिए। सूरदास जी कहते हैं उद्धव गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन घनश्याम किए अपने बस उर्धर श्याम भुजा। गोपियों का ऐसा प्रेम, तो नाच गाए गोपिन बस की रे नागर नंद किशोर, लोक वेद कुल कान न मानी, डारी ज्यों तृण तोर। अब अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती चित्रा चित्र बनायो, तादृश भई ता समय उषा निश्चय निजपत पायो। कविता कर जयदेव कवीश्वर कियो गीत गोविंद, ताकि साख प्रकट सब जग में ज्यों राकापत इंदु। श्री भगवत रसिक अंत में आचार्य चरण कहते हैं, श्री भगवत रसिक साधु की संगत, इन संतों की कृपा यदि किसी भी क्षण किसी जीव पर हो जाए तो क्या होता है। श्री भगवत रसिक साधु की संगत जो कदापि बने आवे, जीवन मुक्त होता चिन्मय, ढेर न भव जलावे। जय जय श्री गुरु।